अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो मैं इसको इस तरह की वाइब्स आ रही होंगी टाइटल और थंबनेल को देखते हुए, जो कि एक तरह से सही भी है दोस्तों, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और वो क्या है, वो ये है कि भाई आखिरकार क्या वजूहत है कि लोग कनाडा को छोड़ रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है 2023 में भी। तो उस वजूहत पे बात करेंगे कि भाई क्या वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। टॉप 9 to 10 रीजंस मैं कवर करने वाला हूँ, और सिर्फ रीजंस दोस्तों नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि इन रीजंस को तुम्हें शायद ओवरकम करने में मदद देगी। और टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आई हैं, वो ऐसे आई हैं कि मेरा ओवरऑल कनाडा के खुद का एक्सपीरियंस तकरीबन 8 से 9 साल हो चुका है, और मैंने तकरीबन स्टूडेंट, वर्कर, पीआर, हर किस्म के स्टेटस को पर मैं रहा हूँ। तो उसमें कुछ ना कुछ मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो आखिर तक देखना, वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होगी, ठीक है। इसके अलावा बताना चलूंगा, अगर तुम कनाडा और हमको पहली दफ़ा देख रहे हो, तो भाई कनाडा और हम का मकसद भी ये है कि लाइफ इन कनाडा को हम कवर करते हैं, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें देने की कोशिश करते हैं जिससे तुम्हारी लाइफ इन कनाडा आसान हो जाएगी। इसके अलावा कनाडा और हम उन लोगों के लिए भी है जो कि भाई कनाडा आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो तुम्हारा मूविंग प्रोसेस आसान कैसे हो सकता है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस में कहीं ना कहीं कवर करें, ताकि उन लोगों को भी हम कैटर कर सकें जो इंडिया पाकिस्तान में सपने सजाए बैठे हैं कनाडा आने के लिए। ये वीडियो बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि तुम्हें डीमोटिवेट किया जाए, बल्कि तुम्हें इंफॉर्मेशन दी जाए इस वीडियो को, ताकि तुम मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहो अगर तुम कनाडा आ रहे हो, और इन तमाम रीजंस को तुम ओवरकम कर सको, ठीक है। विदाउट फर्दर डू हम वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने पहले रीजन की तरफ बात करते हैं कि भाई हर कनाडा लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो पहला रीजन है उसमें वो ये है कि भाई डिजायर्ड पोजीशन का ना मिलना। दोस्तों मैं ये बताता चलूं कि जब भी तुम कनाडा में आते हो तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम ये होता है कि भाई अगर तुम अपने होम कंट्री से आ रहे हो, जो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, शायद प्रोफेसर हो गए, जो भी तुम नोबल प्रोफेशन में हो अपने कंट्री में, तुम चाहते हो कि यार वही प्रोफेशन में यहाँ पे कंटिन्यू करूँ और अच्छे पैसे कमाऊँ। होता क्या है कि अक्सर जो है मायूसी होती है और आप जो है कोशिश करते हैं, आके अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब मिल नहीं रही होती। उसकी कुछ वजूहत है दोस्तों। पहली वजह तो ये है कि भाई अगर आप जो है किसी ऐसी प्रोफेशन में लाइक मेडिकल फील्ड में, तो आपको शायद लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप जो है किसी और फील्ड में है लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो शायद आपको कनाडा का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो दोनों ही फील्ड में होता है कि भाई या तो एक्सपीरियंस से आप मार्क खा जाते हैं या लाइसेंस से आप मार्क खा जाते हैं। तो उसका मशवरा ये है दोस्तों कि भाई तुम्हें जो मिले ना, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको जो है ना थोड़ा सा हेडेक समझते हैं, लोग उनको जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जाहिर बात है अपने प्रोफेशन में होते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है, तो वो स्विच करने में ना बहुत टाइम लगा देते हैं, या जो है ना स्विच कर नहीं पाते। इसकी वजह से वो जो है ना वो कहते हैं यार छोड़ो कनाडा, हम वापस जा रहे हैं। तो तुम अगर जो है कनाडा आ रहे हो, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहो कि शायद तुम्हें अपना प्रोफेशन को बदलना पड़े। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा के लिए बदलना पड़े, कुछ टाइम के लिए बदलना पड़े, जब तक कि तुम अपने पाँव जमा ले लो, सेटल इन ना हो जाओ, फिर तुम अपने दूसरे प्रोफेशन में जिसमें तुम हो अपने होम कंट्री के अंदर, उसके लिए तुम ट्राई आउट कर सकते हो, तुम वहाँ पर भी जा सकते हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन स्टार्ट में हो सकता है कि तुम्हें बदलना पड़े। सेकंड पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़। अब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ का भाई बात की करता हूँ कि जाहिर बात है जब तुम आ गए हो यहाँ पे तो तुम्हारा खर्चा पानी भी होगा, ठीक है, आती साथ ही तुम्हारा रेंट होगा, खाने का खर्चा होगा, और डिफरेंट तरह के। और तुम्हें मैं बताता चलूँ दोस्तों कि भाई कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत है, ऑलमोस्ट 6 to 7% की है अभी भी 2023 में। गो कि कैनेडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लोअर द इन्फ्लेशन, बट द थिंग इज कि यार अभी भी जो है ना वो काबू में नहीं आ रहा है। तो भाई तुम्हें महंगाई काफ़ी मिलेगी, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ का सामना भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। उसकी वजह से भी लोग क्विट करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर खास तौर पे जो लोग दुबई वगैरह से आ रहे होते हैं, जिनको थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफरेंट लाइफस्टाइल की आदत होती है, कैश ऑन हैंड की आदत होती है, वो लोग थोड़े से जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मेरा मशवरा तुम्हें ये होगा कि भाई तुम यहाँ पे आ रहे हो तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़े। तीसरे जो है रीज़न में बात करते हैं वो है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वो क्या है कि भाई मान लो कि अगर तुम जो है वो लकी इनफ थे कि तुम्हें अपने ही प्रोफेशन में जॉब मिल गई, फॉर एग्जांपल अगर तुम इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे या मैनेजर थे, तुम्हें अपने ही प्रोफेशन में जो है वो जॉब मिल गई, तो याद रखना दोस्तों कि तुम्हें लोअर पोजीशन पे, हो सकता है एंट्री लेवल पोजीशन पे काम करना पड़े। फील्ड तो वही होगी लेकिन एंट्री लेवल शायद पोजीशन होगी। उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह है कि वो लोग तुम्हें ये कहेंगे कि भाई हम आपको पोजीशन तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट हाई प्रोफाइल डायरेक्टर की पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि यू हैव टू क्लाइंब द लेडर बैक अप अगेन, ठीक है। अगर तुम्हारी एज ज़्यादा, फॉर एग्जांपल तुम 40 प्लस हो गए हो, 45 प्लस हो गए हो, तुम समझते हो कि या तुम दोबारा लेटर क्लाइम नहीं कर सकते या तुम नहीं करना चाहते, तो ये भी पॉइंट है जो कि तुम्हें कंसीडर करना चाहिए कनाडा आने से पहले। क्या तुम एटलीस्ट रेडी हो कि तुम दोबारा से उस स्टेप्स क्लाइम कर पाओ? तो ये सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप को देना होगा। मेरी मानो तो तुम रिस्क ले सकते हो। उसकी वजह क्या है कि भाई अक्सर यहाँ पे कनाडा में हार्ड वर्क को वैल्यू किया जाता है। अगर तुम हार्ड वर्क करो और तुम अपने आप को दिखाओ, तुम प्रीवियस एक्सपीरियंस से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जिसके साथ तुम लिंक हो उसको फ़ायदा करके दो, तो वो तुम्हें तुम्हारे
डिजायर्ड पोजीशन भी कुछ सालों में दे सकते हैं। तो मायूस होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, ठीक है। आप आ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, चौथे पॉइंट की तरफ बात करते हैं जो कि है बड़ा थोड़ा फिल्मी सा है, वो है हाई एक्सपेक्टेशन। मेरी गाड़ी, मेरे जूते, मेरी जो है मेरा घर, इस तरह की जो है तुम्हें अगर ख्वाब है कि भाई आती साथी तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएंगी और तुम काम करोगे एंड यू विल अर्न इट प्रीटी क्विक, तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि भाई इतना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि भाई जब तुम यहाँ पे आओगे, इवन इफ़ यू गेट योर डिजायर्ड जॉब, सही है, अगर तुम लकी इनफ हुए, तुम्हें जॉब मिल भी गई, तो दोस्तों इतने टैक्सेस कटते हैं ना कि तुम्हें फौरी तौर पे वो लाइफस्टाइल नहीं मिलने वाला। इवन अगर तुम वो पोजीशन ले भी लो और तुम कमाने भी लगो, तो तुम्हें इतने सैलरी या इतने पैसे नहीं मिलने वाले कि जिससे तुम वो सारे ख्वाब जो है पूरे कर लो जो तुम सोच के आओ। तो मैं इस पर ये तुम्हें पॉइंट में कहूँगा कि बी रियलिस्टिक, एक्सपेक्टेशन रखो। एक्सपेक्टेशन रखने के कोई मसला वाली बात नहीं, ख्वाब होने चाहिए, लेकिन ये बात याद रखना कि वो ख्वाब पूरे नहीं होंगे एक साथ, रही है ना, एकदम वो ख्वाब पूरे एकदम पूरे नहीं होंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। उसके बाद तुम हो सकता है एक पोजीशन पे जा सको, एक पॉइंट पे जा सको आफ्टर सम टाइम सेटल होने के बाद, जो तुमने ख्वाब पूरे कर सको। लेकिन ऐसा नहीं है, अंधी नहीं मची हुई कि तुम वहां से सोच के आओगे यार मैंने जो है ना यहाँ पे आती साथी BMW ले लेनी है और बड़ा जो है मैंने महल टाइप घर ले लेना है। एवरीथिंग इज प्रीटी एक्सपेंसिव ओवर है, और वो चीज़ मिलेगी टाइम से, अगर तुम अपना हार्डवर्क करोगे वो मिल सकती है। अब अगला पॉइंट जो है वो जो कि बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन अक्सर लोग जो है ना उसको इतना जो है ना सोच के नहीं आते, वो है तुम्हारा हार्श वेदर या कोल्ड वेदर। स्पेशली अगर हम ऑन्टेरियो की बात करें तो ऑन्टेरियो थोड़ा बहुत फेमस है उस सेंस में कि थोड़ा सा माइल्ड है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जब मैं कहता हूँ कि ऑन्टेरियो का वेदर माइल्ड है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम ऑन्टेरियो का वेदर जो है वो इंडिया से कंपेयर करो या ऑन्टेरियो का वेदर पाकिस्तान से कंपेयर करो। कंपेरिजन में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह कि भाई अगर आप ऑन्टेरियो का वेदर कंपेयर करेंगे तो ऑन्टेरियो का वेदर इज मच एडवर्स एज कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान। येस, इट इज गुड इन टर्म्स ऑफ कि अगर तुम सस्कैचुअन या डिफरेंट अलग प्रोविंसेस से तुम कनाडा की कवर कर रहे हो तो उसके हिसाब से थोड़ा माइल्ड है, लेकिन स्टिल प्रीटी हार्श है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इवन टोरंटो के अंदर इस वक्त जैसे वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त है -16 का वेदर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं तो बताना चलूँ कि भाई ये ऑन एंड ऑफ इन विंटर सीजन में तुम्हें वेदर एडवर्स मिलेगा। और अगर तुम कैलगरी साइड पर चले हो जो कि अल्बर्टा है, सस्कैचुअन का इलाका है, वो तो -30 -40 में भी चले जाते हैं बड़े आराम से। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से लोग अक्सर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं यार मेरा गुजारा नहीं होता, तो उसमें सोच के आना कि भाई उसमें तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है वो लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर तुम रेंट पे करना चाह रहे हो 2023 में दोस्तों, तो रेंट इज ऑल टाइम हाई इस वक्त, क्योंकि मॉर्गेज भी बहुत ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता मॉर्गेज का मतलब क्या है, कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं कनाडा में यकमुश्त पैसे देके घर नहीं खरीदते, वो मॉर्गेज पे उठाते हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज दे देते हैं और बाकी जो लोन है वो बैंक से लेते हैं। तो उसका मतलब ये कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है दोस्तों, तो वो लोन की परसेंटेज जो आप पे करते हो वो भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से रेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ा तुम्हें फिलॉसफी को समझा सकूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ सके। तो उसकी वजह से चूंकि इन्फ्लेशन हाई है तो रेंट भी ऑटोमेटिक हाई। तो ये बात याद रखना कि अगर तुम 2023 में आ रहे हो कनाडा, तो तुम्हें ऑल टाइम रेंट हाई मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसमेंट ही तुम्हें शायद $2000 की या $1800 की मिल सकती है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट हाई लिविंग कॉस्ट, और जो कि शायद तुम्हें 2023 के एंड में थोड़ी कम होती हुई नजर आए, लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ ऑन लिविंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। और अगर तुम घर खरीदने की सोच रहे हो दोस्तों, तो इस वक्त जो है बहुत ही मुश्किल तुम्हें मारेगी, क्योंकि कॉस्ट भी हाई है घरों की और साथ में जो मॉर्गेज का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी तो फिलहाल तुम शायद भूल जाओगे तुम घर खरीद सको, लेकिन हैविंग सेड दैट सपने रखो, एक टाइम आएगा सेटल होने के बाद जब मार्केट थोड़ी ठंडी होगी तो तुम ले सकते हो, लेकिन फॉर नाउ लिविंग कॉस्ट इज वेरी हाई। अच्छा, अगले पॉइंट पे जो बात करने वाले हैं वो है मेडिकल सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा के अंदर, ठीक है। अक्सर तुमने शायद वीडियोस में देखा होगा कि लोग कहते हैं यार कनाडा में तो भाई फ्री हेल्थ केयर है, ठीक है। फ्री हेल्थ केयर है दोस्तों, लेकिन हर चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेंटल केयर हो गया, आई केयर हो गया, ये फ्री नहीं है दोस्तों। इसके अलावा भी तुम जो दवाई लेते हो ना कनाडा में, वो भी फ्री नहीं है। सिर्फ डॉक्टर के जो विजिट्स होते हैं, जीपी के जो जनरल प्रैक्टिशनर है, वो तुम्हें फ्री होंगे, लेकिन जो दवा तुम्हें वो लिख कर देगा वो दवा फ्री नहीं होंगे। डेंटल में फ्री नहीं होगा, आई फ्री नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह से मैं तुम्हें स्टार्ट में बताया था वीडियो में कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ रीजंस नहीं दूंगा बल्कि टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। तो उसकी टिप एंड ट्रिक क्या है, वो ये है कि भाई इसका जो है तुम इस रीजन को काउंटर कर सकते हो अपनी जॉब से। अगर तुम्हें ऐसी जॉब मिल जाए जो एम्प्लॉयर तुम्हें जॉब दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो हैं वो तुम्हें प्राइवेट इंश्योरेंस भी देते हैं, उसके अंदर तुम्हारा डेंटल आई केयर कवर होता है और साथ में तुम्हें दवाइयों में शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो तुम शुरू में तो तुम्हें ये सब चीज़ें
चीज़ें हिट करेंगी, लेकिन वंस यू गेट सेटल्ड इन कनाडा तुम इस रीज़न को काउंटर कर सकते हो। लेकिन चूंकि जब तुम स्टार्ट में आते हो, लोगों को पहले हिट होता है और कुछ महीने तक मान लो कि तुम्हें जॉब भी नहीं मिली, तो बाकी सारे रीजंस कंबाइंड होकर ये मेडिकल सिस्टम भी उसके साथ घुस जाता है। तो तुम्हें सब चीज़ें जब वो कंसोलिडेटेड हिट करती है ना, तो लोग कहते हैं यार छड्डो कनाडा, भागो यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें ड्रिल डाउन करता जा रहा हूँ तमाम रीजंस को, ताकि तुम्हें पता चले इंडिविजुअल रीजंस को, कौन कौन से रीजंस जो है लोगों को हिट कर रहे हैं और किस तरह तुम्हें काउंटर करना है, ठीक है। तो मेरा मकसद दोस्तों तुम्हें हेल्प करना है ना। इसी पॉइंट से लिंक करते हुए एक और पॉइंट भी बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर पहले से ही इनलाइन कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, अगर तुम्हें जो है वो शायद एस्थमा है या कोई और इस तरह की कोई बीमारी है जो कि तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने होम कंट्री से, याद रखना कि अगर वो चीज़ें कभी कभी वर्स भी जाती हैं ड्यू टू द वेदर, ड्यू टू द एनवायरनमेंट इन कैनेडा, और शायद तुम्हारा जो है तुम अकेले भी होगे, इसकी वजह से भी तुम्हारी शायद चीज़ें बुरी हो सकती हैं। तो याद रखना कि अगर तुम्हारे पहले से कोई हेल्थ इशूज़ हैं तो उसके हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करके आना, क्योंकि उसके लिए तुम्हें जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर की शायद ज़रूरत पड़े। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जिनके अंडरलाइंग हेल्थ इशूज़ थे और उसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पाया, उनको कनाडा छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। तो जो भी तुम्हें होपफुली नहीं होगा, लेकिन अगर वो हेल्थ इशू है पहले से, तो उसके लिए जो है काउंटर स्ट्रेटेजी करके आना, ताकि तुम्हें यहाँ पे उससे लड़ने का हौसला भी मिल सके और तुम्हारे पास एक प्लान भी तैयार हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले रीजन की तरफ, वो है होम सिकनेस, ठीक है। जब यहाँ पे तुम आते हो दोस्तों कनाडा में, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हिट करती हैं आफ्टर ऑल ऑफ दिस, वो है होम सिकनेस। होम सिकनेस का मतलब क्या है कि तुम अपने घर को, अपनी इन्वायरमेंट को, अपने जो भी तुम जिस तरह से चीज़ ज़िंदगी जीते थे वो तुम्हें हिट करती है। उसको हम दूसरी ज़बान में कहते हैं कल्चर शॉक। तो वो बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कुछ फेज़ तक तुम्हें वो हिट करता है, वो चीज़ें तुम्हें याद आती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है तुम्हें उस सब चीज़ों की आदत होती है। तो अक्सर लोग जो है ना वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते और वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो मायूस हो जाते हैं और वो कहते हैं यार मैंने नहीं रहना यहाँ पे, मैंने अपने कंट्री में वापस जाना है। तो याद रखना दोस्तों, और ये बात मैं बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 90% से भी अबव केसेस ऐसे हैं जिनको होम सिकनेस होती है, लेकिन वो क्या होता है कि फेज़ होता है, वो फेज़ निकल जाता है। तो याद रखना कुछ फेज़ के लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर ऐसा हुआ भी, जो कि होने के बहुत सारे चांसेस है। खास तौर पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स आए हैं, 12वीं की बात आ गए हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में आए, जो कि बिल्कुल अकेले आए हैं, कोई फैमिली नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। उनके लिए वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर तुम यहाँ पे आ गए हो उस सेंस में, तो भाई होम सिकनेस हो सकती है, उसके लिए भी तुम जो है थोड़ा सा कोप अप करके आओ, ताकि तुम्हें वो होम सिकनेस हर्ट ना करे, बल्कि वो तुम फेस को निकाल सको और आगे बढ़ सको। अच्छा, अगला जो पॉइंट है बड़ा यूनिक है। उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह ये है कि भाई ये जो पॉइंट है, ये रीज़न है, जब आप पे हिट करता है तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप इसका शिकार हो गए, ठीक है। और वो क्या है? वो है डिप्रेशन दोस्तों। क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले तमाम रीजंस जो बताए हैं ना, उससे क्या होगा, उन तमाम रीजंस को में से जो तुम्हें हिट कर रहे हैं, उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी। जब मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी तो ऑटोमेटिक तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। तो डिप्रेशन इज अ रियल प्रॉब्लम, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ों पे लड़ रहे हो, तो ठीक है, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। तो उसमें क्या होता है, तो आप डिप्रेशन इज़ अ वेरी जो है ना कॉमन प्रॉब्लम। उसका हल दोस्तों ये है कि अगर तुम फैमिली के साथ आए हो तो टॉक टू योर पार्टनर एंड कम विद द स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं और इसके अलावा जो अपने जैसे जो लोग हैं कम्युनिटी में, उनसे भी आप बात करें, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इस फेज से गुजरे होंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम ओवर हियर। टॉक टू योर कम्युनिटी, टॉक टू योर फैमिली। अगर कोई मदद ना दे सके तो टॉक टू योर डॉक्टर एज वेल, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर से बात करो, वो बता सकता है तुम्हें, किसी अच्छे जो है किसी और डॉक्टर को भी रेफर कर सकता है। तो तुम्हें जो स्टेप्स हैं वो हैंडल करना, और याद रखना कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ओवर हियर। तुम निकल आओगे उस सब चीज़ों से। जैसे ही बाकी जो पॉइंट्स में तुम्हें बताएं, रीजन बताएं, जब तुम्हारी लाइफ से वो बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिक शायद डिप्रेशन भी तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला जाए। लेकिन हौसला रखना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऑल इज वेल। तो मैंने कहा कि भाई तमाम रीजंस को जो है तुम्हें बता सकूं, और मैंने तमाम रीजंस के अंदर कोशिश की है कि अपना फ्लेवर, अपना टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ डालता रहूं, ताकि तुम्हें हेल्प हो सके। इस वीडियो का बिल्कुल ही मकसद नहीं था कि तुम्हें डिमोटिवेट किया जाए। इस वीडियो का मकसद यही था कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जाए, तुम्हें वक्त से पहले बताया जाए और तुम्हें हालात से लड़ने का हौसला दिया जाए, ठीक है। अगर तुम देखना चाहते हो कि भाई तुम्हें कनाडा मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट पे या राइट पे कोई ना कोई वीडियो आ रही होगी, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखो। जाने से पहले अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आगे तुम क्या क्या देखना चाहते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।